हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, पिछले लेक्चर्स में मैं आपको बीमाएं बता रहा था, उन बीमाओं को ही आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए, बीमाएं बताने के लिए मैंने आपको कुछ आवश्यक पॉइंट्स बताए थे, उन आवश्यक पॉइंट्स को पुनः आप सुन लीजिए। जैसे मैंने कहा था कि किसी भी राशि की बीमा आप लिख रहे हैं तो सबसे पहले उसका मात्रक लिखना अनिवार्य है। यदि मात्रक लिख लेंगे तो आपकी बीमाएं रॉन्ग नहीं होंगी, यानी गलत नहीं हो सकती हैं, है ना। उसी क्रम में देखिए, अगली बीमा जो हमारी है वो है कार्य। कार्य, देखिए बेटा, कार्य तो कार्य का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। क्या होता है? बल गुणे विस्थापन, है ना बेटा, बल गुणे विस्थापन। अब देखिए, जितना भी आप इसको तोड़ सकते हैं उतना तोड़ लीजिए। बल को आप तोड़ सकते हैं, विस्थापन नहीं टूटेगा, है ना। बल को यदि आप तोड़ेंगे तो किसमें टूटेगा? द्रव्यमान गुणे त्वरण में। क्या लिखेंगे बेटा इसको? द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण गुणे विस्थापन। इस तरीके से बेटा करने से आपकी बीमाएं कभी गलत नहीं हो सकती। देखिए, द्रव्यमान अब नहीं टूटेगा, त्वरण टूट सकता है, विस्थापन फिर नहीं टूटेगा, त्वरण टूटेगा, त्वरण को तोड़ दीजिए। क्या लिखेंगे? द्रव्यमान, ओके बेटा, इंटू त्वरण। त्वरण हमारा क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय। क्या लिखते हैं? वेग परिवर्तन बटे समय इंटू विस्थापन। ओके बेटा, अच्छा ओके। आप देखिए, वेग भी को भी तोड़ सकते हैं, किसमें? विस्थापन बटे समय में, है ना। वेग को भी तोड़ सकते हैं तो वेग को भी तोड़ दीजिए, यानी इसको लिखेंगे हम द्रव्यमान गुणे, वेग को हम तोड़ेंगे किसमें? विस्थापन, विस्थापन बटे समय। एक समय ये है और दूसरा उसका समय, यानी समय स्क्वायर, समय स्क्वायर इंटू विस्थापन, इंटू विस्थापन, है ना बेटा। फिर आप देखिए, विस्थापन ना द्रव्यमान टूटेगा ना विस्थापन टूटेगा और समय भी नहीं टूटेगा। आप सिंबल जो है उनको प्रेजेंट कर देंगे। द्रव्यमान को किससे? एम से, यानी ये लिखेंगे हम क्या? एम बड़े ब्रैकेट में बेटा। फिर क्या है? विस्थापन इंटू विस्थापन, है ना, यानी एल स्क्वायर। क्या लिखेंगे बेटा? एल स्क्वायर, ओके बेटा, अपॉन टी स्क्वायर। ओके बेटा, ये लिखेंगे। देखिए, टी नीचे से ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव दे रखा है, प्लस की दो पावरें हैं, ऊपर जाएंगी माइनस की हो जाएंगी, यानी हम इसको क्या लिखेंगे? एम एल की पावर 2 टी की पावर -2। ओके बेटा, ये डायमेंशनल आई हमारी। ये किसकी डायमेंशनल है? कार्य की, है ना बेटा, कार्य की डायमेंशनल है। कार्य की डायमेंशनल, देखिए ये मेरी आ गई। अब कार्य की डायमेंशनल आ गई, इसका मीन्स क्या हो गया कि हमें ये कंफर्म हो गया इसमें कि बीमा मेरी कहीं पर गलत नहीं है। इतना तोड़ने से ये पता चल जाता है कि बीमा मेरी गलत नहीं हो सकती, है ना बेटा। देखिए, वैसे चाहते तो सीधे सीधे लिख देते एम एल की पावर 2 टी की पावर -2, लेकिन इतनी बीमाएं हैं बेटा, इन सभी बीमाओं को याद रख पाना बहुत ही मुश्किल बात है। इसलिए आप क्या करें? उसका मात्रक लिख लेंगे, उसको तोड़ दीजिए, जितना हो सकता है उतना आप उसको तोड़ते जाइए और फिर सिंबल से प्रेजेंट कर दीजिए। देखिए, आपकी एकदम एग्जैक्ट बीमा आ जाएगी। ओके बेटा, नेक्स्ट बीमा देखिए क्या होती है। अब देखिए बेटा, शक्ति। नेक्स्ट बीमा जो हमारी है वो शक्ति की है। शक्ति, देखिए बेटा, नेक्स्ट बीमा जो लिखेंगे वो लिखेंगे शक्ति। शक्ति, देखिए, शक्ति, शक्ति कहें या सामर्थ्य कहें, शक्ति कहें या सामर्थ्य कहें, शक्ति या सामर्थ्य क्या होता है? कार्य बटे समय। क्या लिखते हैं?
कार्य बटे समय। अब देखिए बेटा फिर वही पोजीशन हमारी कि कार्य को तोड़ना पड़ेगा। कार्य को तोड़ेंगे तो किसमें टूटेगा? बल इंटू विस्थापन में, है ना। इसको ये तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? बल गुणे विस्थापन, है ना बेटा। बल गुणे विस्थापन और बटे समय, है ना बेटा। अब देखिए बल फिर टूट जाएगा, बल टूट जाएगा किसमें? द्रव्यमान गुणे त्वरण में, है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे? द्रव्यमान गुणे त्वरण गुणे विस्थापन और बटे समय। क्या लिखेंगे? बटे समय। ओके बेटा। देखिए द्रव्यमान हो गया, त्वरण, विस्थापन। द्रव्यमान नहीं टूटेगा, विस्थापन नहीं टूटेगा, त्वरण तो टूट जाएगा। वेग परिवर्तन बटे समय में, है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे? त्वरण को द्रव्यमान गुणे त्वरण को लिखेंगे वेग परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन और बटे एक समय ये है और वेग परिवर्तन का समय होगा तो समय स्क्वायर बन जाएगा, यानी समय की पावर 2 और इनटू विस्थापन। ओके बेटा। ओके देखिए अब द्रव्यमान नहीं टूट रहा है, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन टूट जाएगा, विस्थापन नहीं टूटेगा, है ना। तो वेग में परिवर्तन क्या होता है? विस्थापन बटे समय। वेग में परिवर्तन क्या होगा? विस्थापन बटे समय। तो क्या लिखेंगे? द्रव्यमान गुणे वेग में परिवर्तन को हम क्या लिखेंगे बेटा? विस्थापन बटे समय। क्या होगा? विस्थापन बटे, देखिए समय स्क्वायर 2 पहले से है, एक और आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये समय की पावर 3, यानी समय की पावर 3 और इनटू विस्थापन। ठीक है बेटा, थोड़ा लंगर तो है बट ये डायमेंशनल आपकी रॉन्ग नहीं हो सकती इस तरीके से, है ना। देखिए विस्थापन और विस्थापन, विस्थापन स्क्वायर बन जाएगा, है ना। इसको हम क्या लिखेंगे? द्रव्यमान इनटू विस्थापन स्क्वायर, विस्थापन स्क्वायर और बटे समय की पावर 3, समय की पावर 3। ओके एक चीज हो गई बेटा, है ना। अब प्रेजेंट कर दीजिए सिंबल में इनको। तो सिंबल में प्रेजेंट करेंगे, क्या लिखेंगे हम? सिंबल की प्रेजेंटेशन इसका क्या होगा बेटा? देखिए इसको हम लिखेंगे, द्रव्यमान को किससे प्रेजेंट करते हैं? एम से। एम लिख दीजिए बेटा बड़े ब्रैकेट में ही। विस्थापन यानी एल स्क्वायर, एल स्क्वायर अपॉन समय यानी टी की पावर 3, टी की पावर 3। देखिए टी की पावर अपॉन में पॉजिटिव है, ऊपर चली जाएगी तो निगेटिव हो जाएगी, यानी टी की पावर -3 हो जाएगी, है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे बेटा? इसको लिखेंगे एम एल की पावर 2 टी की पावर -3। ओके डन, है ना बेटा। देखिए इससे हमें ये कंफर्म हो जाता है कि हमारी जो डायमेंशनल होंगी वो रॉन्ग नहीं होगी, है ना। जो विमाएं होती हैं वो हमारी रॉन्ग नहीं हो सकती। तो डायमेंशनल हमारी क्या बनी? एम एल की पावर 2 टी की पावर -3। ओके बेटा, बताइए कोई समस्या रही हो तो हमें बता सकते हैं आप, नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा। अगली बीमा देख रहे हैं क्या होती है इसकी। यदि कोई आपको डाउट कहीं पर हो तो आप पूछ सकते हैं बेटा। अगली डायमेंशनल जो है हमारी वो संवेग। संवेग, संवेग क्या होगा? देखिए संवेग, संवेग, संवेग क्या लिखेंगे हम संवेग के लिए? द्रव्यमान गुणे वेग। क्या लिखते हैं? द्रव्यमान गुणे वेग।
है ना, क्योंकि P बराबर mb, P बराबर mb लिखते हैं ना। P क्या है, संवेग है हमारा, है ना, और द्रव्यमान m है, वेग हमारा v है ना। तो द्रव्यमान तो नहीं टूटेगा, वेग मेरा टूट जाएगा, वेग को तोड़ लेते हैं, है ना। ओके बेटा, देखिए द्रव्यमान ऐसे रहने दीजिए, द्रव्यमान ऐसे रहेगा, वेग टूट जाएगा। वेग को हम टूटेंगे किसमें तोड़ेंगे बेटा, अभी 2 बार मैं आपको बता चुका हूं, और इससे पहले भी मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। वेग को तोड़ूंगा तो क्या होगा बेटा, क्या लिखेंगे वेग के लिए, कोई स्टूडेंट बताएगा? नहीं, चलिए देखिए वेग क्या लिखेंगे हम। वेग के लिए बेटा जो हम वैल्यू लिखेंगे वो विस्थापन बटे समय की लिखेंगे। क्या लिखेंगे, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय, है ना। अब विस्थापन भी नहीं टूटेगा, द्रव्यमान भी नहीं टूटेगा, समय भी नहीं टूटेगा, सिंबल से प्रेजेंट कर देते हैं। देखिए द्रव्यमान क्या है हमारा m, ओके, विस्थापन हमारा L, ओके, समय हमारा T अपॉन T। देखिए T की पावर जो है नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाएंगी तो नेगेटिव हो जाएगी, यानी जो आएगा हमारे पास वो m L T की पावर -1। ओके, बोलिए बेटा कोई प्रॉब्लम्स, यस या नो? अच्छा बेटा, नेक्स्ट बीमा है ना, आगे बढ़ रहा है। अगली बीमा हमारी क्या होगी, उस बीमा की तरफ चल रहे हैं। देखिए बेटा, चाहते तो हम साधारणतया याद करके लिख सकते थे, वो तो सही है, याद करके लिखना सही है, बट बेटा एकदम कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते ये मेरी बीमा सही ही होगी, ऐसा नहीं कह सकते ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम उसको सिंबॉलिक तोड़ दें सबको, और जैसे हम उनको मात्रकों को तोड़ लेंगे, जितना निचले क्रम में जाकर के तोड़ देंगे उतनी ही बीमाएं हमारी एकदम कंफर्म हो जाएगी कि बीमा मेरी सही है ना बेटा। क्योंकि इतनी सारी बीमाएं हैं, इनको याद करना बहुत मुश्किल चीज है ना। लाइकली सभी एक जैसी ही है, तो उसमें आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है कि गलत ना हो, तो इसलिए हम उसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे, और तोड़ने पर उनकी बीमाएं जो है वो एकदम एग्जैक्ट आ जाएंगी। ठीक है बेटा, अगली बीमा की तरफ चलना है। अगली बीमा हमारी क्या होगी, जैसे बेटा बताते हैं गतिज ऊर्जा। क्या बीमा होगी हमारी, गतिज ऊर्जा। देखिए गतिज ऊर्जा के लिए हम क्या लिखेंगे, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। देखिए गतिज ऊर्जा, देखिए गतिज ऊर्जा का हम यानी काइनेटिक एनर्जी जो है उसका फार्मूला जानते हैं, हाफ mv², है ना, हाफ mv²। तो चाहे यहाँ पर लिख ले हाफ mv², है ना, और यम क्या है हमारा, द्रव्यमान है, b क्या है हमारा, वेग है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, हाफ mv², यानी इसी को हम लिख सकते हैं 1/2 क्या, द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर, है ना बेटा। देखिए हमने आपको पहले ही बता रखा है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उनकी बीमाएं नहीं होती, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू की बीमा हम नहीं लिखते, तो इसलिए न्यूमेरिकल वैल्यू को हटा दे रहे हैं। बचेगा हमारे पास क्या, द्रव्यमान गुणे वेग स्क्वायर, एक तो बचेगा बेटा, यानी द्रव्यमान गुणे वेग स्क्वायर, है ना बेटा। अब देखिए वेग को हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे, है ना। वेग को हम अभी कई बार तोड़ चुके हैं, क्या लिखेंगे वेग के लिए, क्या लिखेंगे बेटा, विस्थापन बटे समय। ठीक बेटा, वेरी गुड। क्या लिखेंगे, द्रव्यमान गुणे विस्थापन बटे समय का होल स्क्वायर। ओके, देखिए बेटा द्रव्यमान भी नहीं टूटेगा, विस्थापन भी नहीं टूटेगा, समय भी नहीं टूटेगा, यानी अब ये कोई किसी में टूट नहीं सकता। अब क्या करेंगे, सिंबल से प्रोजेक्ट कर देंगे, है ना। देखिए द्रव्यमान को किससे करते हैं, m से कर दिया, इनटू देखिए विस्थापन हमारा क्या है l, तो क्या लिखेंगे l² अपॉन समय हमारा t है, तो क्या लिखेंगे t²। देखिए बेटा t जो है ऊपर जाएगा, निगेटिव हो जाएगा क्योंकि नीचे पॉजिटिव है ना। तो बीमा हमारी क्या बन के आएगी, m l की पावर 2 t की
-2। ओके, देखिए इन बीमाओं को बेटा बड़े ब्रैकेट के अंदर क्लोज करना बहुत जरूरी है। यदि आप इनको बड़े ब्रैकेट में नहीं क्लोज करते तो आपका बीमा रांग हो सकती है ना बेटा, कट सकती है। देखिए बेटा, चलिए अब अगले लेक्चर्स में हम आपको जो है अन्य बीमाएं बताएंगे। ओके बेटा, थैंक यू।